देवऋषि नारद छह सूत्रों का वर्णन कर रहा है और वो जो छह सूत्र नारद जी ने बताए हैं कि भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है ये छह सूत्र। भगवान शिव को प्राप्त करने का मूल अगर कोई साधन बताया है तो ये छह सूत्रों में बता दिया है, ये छह सूत्रों में वर्णित कर दिया गया। पहला वर्णन करा सिर पर त्रिपुंड, भगवान शंकर के मस्तक पर सिर पर त्रिपुंड लगा लेना। जब हम भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तब शिव मंदिर की जो चौखट है, शंकर भगवान के मंदिर का जो द्वार है, जो चौखट है, उस चौखट का मात्र जो शंकर जी के मंदिर का ऊपर की चौखट का जो भाग है, उस चौखट को मात्र दर्शन कर लेने पर भगवान शंकर के जो दो गण हैं, द्वारपाल हैं, उनसे हमको आज्ञा प्राप्त हो जाती है कि आप मंदिर के अंदर प्रवेश करें। आप मंदिर के अंदर गए, आप मंदिर के अंदर पहुंचे, ये जो आज्ञा प्राप्त होती है कि मंदिर के अंदर आप प्रवेश कर गए हो, मंदिर के अंदर आप पहुंच गए हो, ये द्वारपाल भगवान शिव से ये कह देते हैं कि ये भक्त इस भाव से मंदिर के अंदर प्रवेश करा। एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा, स्मरण करिएगा कि एक छोटी सी चींटी या एक छोटी सी चिड़िया, एक छोटा सा जीव, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, कोई छोटे से छोटा जीव जब भगवान को पुकारता है तो क्या भगवान उसकी भाषा को जानते हैं? क्या भगवान उनकी वाणी को पहचानते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान उनकी भाषा को नहीं जानता, भगवान उनकी वाणी को नहीं जानता, पर इतना जरूर है कि जब वो दिल से, हृदय से भगवान को पुकारता है तो उसके हृदय का जो भाव है, उसके दिल का जो भाव है, उसकी चित्तवृत्ति का जो भाव है, उसके मन का जो भाव है, भगवान उसको समझ लेते हैं। एक मंदिर की चौखट, मंदिर का द्वार, मंदिर का दरवाजा,
उस चौखट के भी ऊपर का भाग, उस चौखट के भी ऊपर के स्मरण को, ऊपर के भाग को जाना। हमारे सनातन हिंदू धर्म में हम जो बंदरवाल बांधते हैं, वो बंदरवाल नीचे बांधते हैं कि ऊपर बांधते हैं? जम के बोलो जरा। ऊपर की ओर बांधते हैं। उस बंदरवाल को हम ऊपर की ओर बांधते हैं, ऊपर उसको बांधते हैं। उस बंदरवाल को हम नीचे नहीं बांधते, उसको हम ऊपर की ओर, ये बक्से सब बंद पड़े हुए हैं। उस बंदरवाल को हम ऊपर की ओर बांधते हैं, नीचे की ओर नहीं बांधते। उसका कारण क्या है? किस कारण से? शिव महापुराण की कथा कहती है, बंदरवाल को ऊपर इसलिए बांधा जाता है कि वो हमारे पितरों का, पूर्वजों का, कुल देवी देवताओं का, हमारे स्मरण जिन भगवान का हम नित्य करते हैं, उन परमात्मा का भाव उस चौखट पर जो बंदरवाल बांधी जाती है उस पर बना रहता है। जब हम नीचे से निकल कर जाते हैं उस बंदरवाल के नीचे से, तो हमने भले अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को, अपने देवताओं को हमने प्रणाम करा कि नहीं करा, पर बंदरवाल बंधे हुए दरवाजे से निकलकर जब हम जाते हैं तो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हम पर स्वतः ही हो जाता है, हम उसको प्रणाम करें कि ना। उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो ही जाता है। देवऋषि नारद 6 सूत्र देवऋषि नारद ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के बताए हैं। उसमें पहला सूत्र है त्रिपुंड धारण करना, और त्रिपुंड भगवान देवाधिदेव महादेव को लगाकर, भगवान शंकर को समर्पित कर कर उस त्रिपुंड को अपने मस्तक पर धारण कर। सत्यम शिवम, जम के बोलो तीसरा, सुंदर। जब जीवन में सत्य अगर प्राप्त हो जाता है तो शिव अपने आप मिल जाता है, और अगर शिव मिल गया तो जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। उस जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन की सुंदरता परमात्मा का भजन। ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी में घटी जावांगी, भोले में तेरी बदन, शंभू में तेरी बदन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी में घटी जावांगी। शिव कथा कर रहे, शिव मंदिर में लगाया गया, चाहे भस्म हो, चाहे चंदन हो, हल्दी हो, अबीर हो, गुलाल हो, भगवान शंकर को समर्पित करी गई कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु का, उस सामग्री का त्रिपुंड। और हम तो पहले भी कथा में कहे, आज फिर आपसे कहते हैं कि आप रोज प्रतिदिन
भगवान को लगाई गई सामग्री का अगर त्रिपुंड नहीं लगा सकते तो हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा बना लो कि आज मैं शंकर मंदिर जाऊंगा और शिव जी के मंदिर पर अगर जो मिला उसका मैं मस्तक पर त्रिपुंड लगाऊंगा, भले फिर वो जल क्यों ना मिला हो, भले वो कोई सामग्री क्यों ना मिली। एक त्रिपुंड 6 सूत्र में दूसरा सूत्र बताया गया है भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र। देव ऋषि नारद कहते हैं ये दूसरा सूत्र है। इस दूसरे सूत्र में भगवान के पंचाक्षर मंत्र की मूलता कर लो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र। जब इसमें ओम को जोड़ दिया जाता है तो ये षडाक्षर मंत्र बन जाता है। स्त्रियां, नारियां, माताएं जब भी मंत्र का जाप करती है ना, जब भी षडाक्षर मंत्र का जाप करती है तो वो पंचाक्षर से चालू करती है। स्त्रियों को, नारियों को, माताओं को जब भी शिव नाम के मंत्र का जाप करना है तो पहले उनको पंचाक्षर से चालू करना पड़ेगा। और अगर पुरुष भगवान शिव के मंत्र का जाप कर रहा है तो उसको षडाक्षर से चालू करना पड़ेगा। समझ लेना जरा अच्छे से एक बार हो, जिससे हमारे से कोई गलती ना हो जीवन में। पंचाक्षर मंत्र सब बोलो जरा एक बार। नमः शिवाय, जम के बोलो। ठीक है। अब माताएं जब मंत्र का जाप करती हैं तो यहां से चालू करती हैं, जो अभी आपने बोला। पुरुष जब भगवान शिव के मंत्र का जाप करता है तो षडाक्षर मंत्र से चालू करता है, ओम नमः शिवाय। माताएं जब भी चालू करेंगी, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब पुरुष करेगा कैसे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माताओं का पंचाक्षर मंत्र जाप करना और पंचाक्षर मंत्र के बाद षडाक्षर मंत्र जोड़ना, ये वंश की वृद्धि करने वाला। एक और बात अच्छे से समझ लो, किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें शुद्ध नहीं है, तुम्हें भान नहीं है, स्मरण नहीं है, और सूचना मिली तुम्हें अचानक कि एक्सीडेंट हो गया है और जीव बड़ा तकलीफ में है। घर के लोगों को अगर मालूम पड़ा है कि एक्सीडेंट हुआ है तो मेरा माताओं से निवेदन है उसी समय पर 5 या 7 बार पंचाक्षर मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना चाहिए। घर के उस चौखट पर जहां अपने पूर्वजों का स्थान है, जहां अपने पितरों का स्थान है, जहां अपने देवताओं का स्थान है, जहां अपने कुल देवी देवता का स्थान है, उस चौखट की ओर स्मरण कर कर
शंकर के पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लिया। ये निश्चित है कि काल की घड़ी से महाकाल उसको निकाल कर वापस ले आएगा, ये निश्चित है। हाँ, जिसकी आ गई उसको तो बचाना, वो कहते हैं ना जन्म मरण और परण, ये तीन तो देवाधिदेव महादेव के पास में है। तो ये निश्चित मृत्यु तो आना है, ये मृत्यु तो कभी भी किसी की भी कहीं पर भी किसी भी रूप में आ सकती है, उसका कोई स्मरण नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। मृत्यु तो आ सकती है, मृत्यु की कोई घड़ी, कोई पल, कोई क्षण नहीं होता, उसका तो एक निश्चित है जरूर। अब कई माताएं जब ये प्रश्न सुनती हैं, प्रसंग सुनती हैं कि स्त्री नारी पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लेती है तो अकाल जो घड़ी होती है, जो पल होता है, जो काल का समय होता है, वो टल जाता है। उसका कैसे कारण है? क्या कारण हो सकता है कि यह अकाल का जो समय है वो टल जाता है? भारत की भूमि पर केवल एक स्त्री, भारत की भूमि पर केवल एक नारी, केवल एक माताएं ऐसी होती हैं जो जिनके भीतर भगवान शंकर का आधा स्वरूप नारी के अंदर विराजमान रहता है। भगवान शिव का आधा स्वरूप स्त्री के अंतर्गत रहता है। नारी में धैर्य भी है, नारी में पीड़ा सहन करने की शक्ति भी है। जितनी पीड़ा स्त्री को होती है, जितनी पीड़ा नारी को होती है, जितना दुख नारी सहन करती है, जितना कष्ट स्त्री सहन करती है, जितनी पीड़ा एक नारी सहन करती है, संसार का कोई व्यक्ति इतनी पीड़ा सहन नहीं कर सकता जितनी नारी पीड़ा को सहन करती है। एक बच्चे को जन्म देती समय मां का दूसरा जन्म हो जाता है। एक बच्चे को जन्म देते समय माता का ये दूसरा जन्म होता है। अब नारी में वो शक्ति है, नारी में वो बल है, नारी में वो तप है, नारी में वो साधना है, नारी में वो व्रत, नारी में वो उपासना है, वो बल है, वो शक्ति है, वो तप है, वो साधना है कि नारी जब पंचाक्षर मंत्र का जाप करती है, फिर से बोलिए सब लोग पंचाक्षर मंत्र को वापिस बोले।